Hello. So in this video, I am discussing about computer fundamental. Basically, my name is Paramjit Singh, and I am teaching in SK Computer Institute. So in this video, I am coming to share the some information, some basic information which is related to computer education. So now in this video, I am telling you about computer fundamental. Computer fundamental means foundation of computer syllabus. So when we are talking about computer fundamental, then in our mind one thing is coming in starting in firstly is what is the Hindi name of computer. So the Hindi name of computer is a संगणक या गणनयंत्र. गणनयंत्र यानी कि गणना करने वाला एक यंत्र होता है आपका कंप्यूटर. तो इसके अलावा और हम बारीक से बात करें कंप्यूटर के फादर के बारे में, तो मिस्टर चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर. और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डाटा थ्रू इनपुट डिवाइस प्रोसेस बाय प्रोसेसिंग यूनिट एंड गिव्स रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट रिजल्ट के माध्यम से जो है रिजल्ट प्रदान करता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से. उसे हम कंप्यूटर कहते हैं. कंप्यूटर को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. अब व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर किसे कहते हैं? विच वी कैन सी फील एंड टच, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर. जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं आपका हार्डवेयर कहते हैं. अब सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? विच वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड आपका सॉफ्टवेयर. उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब हम बात करें कि हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है, तो हार्डवेयर के अंदर आता है आपका CPU, मॉनिटर, UPS, प्रिंटर, कीबोर्ड. ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर के अंदर आती हैं. बात करें हम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आता है हमारा जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, फोटोशॉप, कोरल ड्रो वगैरह, ये सारी चीज़ें, टैली वगैरह आती हैं हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर. अब बात करें हम कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर आपको होते हैं 3 प्रकार के: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब बात करें हम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की, विच सॉफ्टवेयर आर रन ओवर द सिस्टम आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं आपके जितने भी विंडोज़ हैं, विंडो 98 हो, विंडो विस्टा हो, विंडो XP हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 9 हो, विंडो 10 हो, इन फ्यूचर आने वाली विंडो 12. ये सारे जो एग्जांपल्स हैं विंडो जो हैं, ये एग्जांपल्स हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के. अब हम बात करें कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, विच आर द सॉफ्टवेयर विच रन ओवर द एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रो, ये टाइपिंग वगैरह, टाइपिंग मास्टर वगैरह, ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं आते हैं हमारे किसके अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर. अब बात करें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो यूटिलिटी दीज आर द सॉफ्टवेयर विच वर्क्स ओवर द यूटिलिटी आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यानी कि ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि आपका लैंड ड्राइवर, पेन ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, ये सारे आते हैं हमारे पेन ड्राइव वगैरह आपके एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर. इसके बाद हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने पार्ट्स के होते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर आपके 5 और 6 टाइप्स के पार्ट्स के होते हैं. मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, UPS और प्रिंटर, ये 6 जो है बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के. आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो मॉनिटर की जो स्क्रीन है हमारी 4 प्रकार की होती है. आपका CRT, आपका TFT, आपका LCD और आपकी LED. अब सबसे पहले बात करें TFT की, तो TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, CRT होती कैथोड रे ट्यूब, आपकी LCD होती लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपकी LED होती लाइट इमिटिंग डायोड. ये तो बात की हमने मॉनिटर के बारे में. अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और नॉर्मल कीबोर्ड. नॉर्मल कीबोर्ड वो वाला कीबोर्ड होता है जिसके अंतर्गत बेसिकली 104 बटन्स होती हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक या कम हो सकती हैं. माउस की बात करें तो माउस हमारा 2 प्रकार का होता है, आपका ऑप्टिकल माउस और नॉन ऑप्टिकल माउस. ऑप्टिकल माउस जिसके अंतर्गत लेंस होता है, नॉन ऑप्टिकल माउस जिसके अंतर्गत लेंस नहीं होता है. अब हम बात करें CPU के बारे में, तो CPU की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. बात करें हम UPS के बारे में, तो UPS होता है यूनिट ऑफ पावर सप्लाई, जो कि पावर सप्लाई करने का काम करता है UPS. एक होता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई.
प्रिंटर की बात अगर हम करें तो प्रिंटर हमारे बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, डॉटमेटिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और फिर लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर बेसिकली हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इंकजेट प्रिंटर फोटोशॉप वगैरह, लैब वगैरह की दुकान पे मिलता है, यूज़ किया जाता है। डॉटमेटिक्स प्रिंटर रेलवे डिपार्टमेंट में यूज़ होता था, जो टिकट्स वगैरह आती थी जिसके अंतर्गत छोटे छोटे होल होते हैं, इस तरीके की जो प्रिंटिंग होती है उसमें डॉटमेटिक्स यूज़ किया जाता है। अब हम बात करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोड एंड अपलोड। डाउनलोड किसे कहते हैं, अपलोड किसे कहते हैं? तो डाउनलोड की अगर हम बात करें तो डाउनलोड मीन्स होता क्या है? डाउनलोड मीन्स होता है टू गेट अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट एंड हैव इट स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। दिस फाइल कैन बी इन एनी फॉर्मेट्स में हो सकती है, पिक्चर हो सकता है, फ़ोटो हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई भी क्लिप हो सकती है। इसे हम डाउनलोड कहते हैं। यानी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई पड़ी हुई है चीज़, उसको हम अपने सिस्टम में, अपने डिवाइस में ले रहे हैं, तो वो डाउनलोड करना है डाटा के थ्रू। अपलोड होता है, अपलोड इज़ द प्रोसेस वेयर बाय यू ट्रांसफ़र अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर और डिवाइस टू द इंटरनेट। दिस फाइल कैन टेक्स्ट, इमेज, सॉन्ग, वीडियो एटसेट्रा हो सकता है। यानी अपने डिवाइस से किसी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें जो है पेस्ट करना, उसे कहते हैं हम अपलोड। माई कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव और सिस्टम फोल्डर होता है। माई डॉक्यूमेंट की बात करें तो माई डॉक्यूमेंट एक स्टोर करने की आसान जगह होती है। रिसाइकल बिन की बात करें तो रिसाइकल बिन डिलीट किया हुआ, हाल ही का डिलीट किया हुआ फाइल एंड फोल्डर को स्टोर करता है, तथा वो फोल्डर और फाइल को ज़रूरत पड़ने पर हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको वापस लेके आ सकते हैं। लगभग 30 दिन का डाटा उसके अंदर सेव रहता है। माई कंप्यूटर माई नेटवर्क प्लेस क्या होता है? नेटवर्क का फाइल एंड फोल्डर देख सकते हैं यहाँ से हम। डेस्कटॉप क्या होती है? डेस्कटॉप होती है या स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड। डेस्कटॉप पर दिखने वाले फाइल एंड फोल्डर को माइकन बोलते हैं। अब फोल्डर किसे कहते हैं? फोल्डर आर ब्लैंक्स एरिया वेयर वी कैन स्टोर आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स बट वी कैन नॉट राइट अ फोल्डर। व्हाट इज फाइल क्या होती है? फाइल हैज़ अ कैपेबिलिटी टू कंटेन फाइल, फोल्डर है ना, फाइल इन इट। डाटा क्या है? व्हाट इज डाटा? तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड सेल्स, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा आर प्रोसेस टू फ्रॉम इंफॉर्मेशन। अब इनपुट डिवाइस, डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? Programs are data which we feed into the computer is known as an input device. What is a processing क्या होता है? तो processing होता है manipulating of data to make some calculation or collection like addition, subtraction, multiplication, division, etc. is known as a processing. Output device की बात करें, all input data gives the result on monitor, printer is known as output. इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है? माउस, कीबोर्ड, माइक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक। और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं हमारे प्रिंटर है, आपका मॉनिटर है, स्पीकर है, एटसेट्रा। अब हम बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो फर्स्ट जनरेशन 1949 टू 1955, सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1965, थर्ड जनरेशन 1966 टू 1975, फोर्थ जनरेशन 1975 टू अभी प्रेजेंट चल रही है। ठीक है। अब सीपीयू की बात करें तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू: एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। सीपीयू यानी द सीपीयू इज द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट determines द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी की बात करें, व्हाट इज मेमोरी? तो मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी स्टोरेज एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेम ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशंस। There are two types of memory, primary memory and secondary memory. Primary memory there are two types, RAM और ROM. RAM यानी random access memory, ROM यानी read only memory. Secondary memory की बात करें तो floppy disk, compact disk, hard disk और DVD आते हैं इसके अंतर्गत, secondary memory के अंतर्गत। अब इसके बाद हम बात करें मेमोरी यूनिट की, तो जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट करते हैं तो वह सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। अब मेमोरी को मापने की जो यूनिट है वो बाइट से की जाती है। किससे की जाती है? बाइट से की जाती है। और यह एक बाइट छोटे छोटे 8 छोटे छोटे भागों से मिलकर बनता है और यह भाग बिट कहलाता है। क्या कहलाता है? बिट। अर्थात एक बाइट से 8 बिट होते हैं। चूँकि एक पूरा अक्षर एक मेमोरी में एक बाइट की जगह घेरता है, इसलिए हमारा सीधा संबंध जो है बाइट से होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बेसिक डिस्कशन करना था। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में बारीक से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।